वंशी नारायण मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले की उर्गम घाटी में स्थित है। यह मंदिर पंच केदारों में प्रसिद्ध कल्पेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर और देवग्राम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वंशी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। देवभूमि उत्तराखंड का यह अकेला ऐसा धाम है जो मात्र एक दिन के लिए रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय के साथ खुलता है व सूर्यास्त होते ही मंदिर के कपाट साल भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि महज एक दिन के लिए खुलने वाले इस अनोखे मंदिर की प्रतीक्षा महिलाएं बेसब्री से करती है। रक्षाबंधन के पावन दिन पर इस मंदिर के खुलने के कारण कुंवारी कन्याएं व विवाहित महिलाएं सभी भगवान नारायण को बड़ी ही धूमधाम के साथ राखी बांधती है, साथ ही सभी के कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। वंशी नारायण मंदिर 6ठी सदी में राजा यशोधवल के समय बनाया गया था। लोक मान्यता है कि इस मंदिर में देवऋषि नारद 364 दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। देवऋषि साल के एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं और उसी दिन मनुष्यों को इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार प्राप्त होता है। स्कंद पुराण और श्रीमद् भगवत कथा के अनुसार नारायण ने राजा बलि के अहंकार को चूर करने के लिए वामन अवतार लिया और 3 पग में राजा बलि से तीनों लोकों को दक्षिणा स्वरूप मांगकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि का जब अहंकार नष्ट हुआ तो उन्होंने भी भगवान नारायण से 7 दिन अपने सामने रहने के वचन मांग लिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वह उनके द्वारपाल बने। भगवान विष्णु ने राजा बलि के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और वह राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु के कई दिनों तक दर्शन न होने के कारण माता लक्ष्मी परेशान हो गई और वह नारद मुनि के पास गई। नारद मुनि के पास पहुंचकर माता लक्ष्मी से पूछा कि भगवान विष्णु कहाँ पर है। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को बताया कि वह पाताल लोक में है और राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास की पूर्णिमा को पाताल लोक में जाएं और राजा बलि की कलाई पर रक्षासूत्र बांध दें। रक्षासूत्र बांधने के बाद राजा बलि से वापस उन्हें मांग लें। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे पाताल लोक जाने का रास्ता नहीं पता, क्या आप मेरे साथ पाताल लोक चलेंगे? देवऋषि नारद ने माता लक्ष्मी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और वह उनके साथ पाताल लोक चले गए। जिसके बाद नारद मुनि की अनुपस्थिति में कलगोट गांव के जार पुजारी ने वंशी नारायण की पूजा की। तब से यह परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन के दिन कलगोट गांव के प्रत्येक घर से भगवान नारायण के लिए मक्खन आता है। इसी मक्खन से वहां पर प्रसाद तैयार होता है। तो ये तो थी वंशी नारायण मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा। साथ ही मंदिर से जुड़ी और भी बातें आपको बताते हैं। भगवान वंशी नारायण की फुलवारी में कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। इस मंदिर में श्रावण पूर्णिमा पर भगवान नारायण का श्रृंगार भी होता है। मंदिर में ठाकुर जाति के पुजारी होते हैं। कत्यूरी शैली में बने 10 फीट ऊंचे इस मंदिर का गर्भ भी वर्गाकार है, जहाँ भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में विद्यमान है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर की प्रतिमा में भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों के ही दर्शन होते हैं। वंशी नारायण मंदिर में भगवान गणेश और वन देवियों की मूर्तियां भी मौजूद है। जोशीमठ से हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की दूरी 255 किलोमीटर है। जोशीमठ से ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित हेलंग उर्गम रोड से ट्रैक करके वंशी नारायण मंदिर पहुंचा जा सकता है। वंशी नारायण मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क द्वारा ऋषिकेश से जोशीमठ की दूरी लगभग 255 किलोमीटर है। जोशीमठ से हेलंग घाटी 10 किलोमीटर है। हेलंग से उर्गम जीप द्वारा जाया जा सकता है और उर्गम घाटी से ये पैदल यात्रा करके देवग्राम होते हुए वंशी नारायण मंदिर पहुंच सकते हैं। हेलंग से उर्गम घाटी की यात्रा पर अलकनंदा और कल्पगंगा नदियों का सुदूर संगम देखा जा सकता है। वंशी नारायण मंदिर का पास का निकटतम हवाई पट्टी देहरादून का जौली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि ऋषिकेश से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश से जोशीमठ तक बस, बाइक व अन्य मोटर वाहन से पहुंचा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतनी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और देवभूमि के इस सीरीज में और भी नए मंदिरों के बारे में आपको पता चलता रहेगा। और भी मंदिरों के बारे में आपको जानकारियाँ देंगे, उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं आपको बताएंगे, क्या कुछ उसकी मान्यताएं वो बताएंगे और कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तब तक जुड़े रहें यूकेपीडिया के साथ।